चलिए आज हम सीखेंगे टर्बो सी के अंदर कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट कैसे ले सकते हैं प्रोग्राम चलने के दौरान। इनपुट का मतलब है कि यूज़र डेटा डाले और प्रोग्राम उस डेटा को इनपुट ले और उसके हवाले से प्रोसेस करे। तो हमने कल जो फाइल पर काम किया था जिसका नाम हमने रखा था SS05, वो प्रोग्राम डायरेक्टली चलाने पे हमें हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स दिखा रहा था, उसका टोटल दिखा रहा था, उसकी परसेंटेज कर रहा था। लेकिन ये तो फिक्स्ड हो गया ना भाई, जो है वो है। हमें बार बार चेंज करने के लिए फिर यहाँ पर आना पड़ रहा था। और फिर हमारा प्रोग्राम उसके मुताबिक रिजल्ट दिखाता था। ये था इसका मॉड्यूल 1। अब दूसरे मॉड्यूल में हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे सबकी वैल्यूज को कर देते हैं, इनिशियल वैल्यूज क्या कर देते हैं 0। और अब जब हम प्रोग्राम चलाएं तो प्रोग्राम हमसे बोले कि विंडोज के मार्क्स दें, ऑफिस के मार्क्स दें, टर्बो सी के मार्क्स दें, और जो मार्क्स हम दें वो वेरिएबल में सेट हों, फिर वेरिएबल आपस में प्लस हो, फिर टोटल हो, फिर परसेंटेज हो, फिर रिजल्ट उसके मुताबिक है। तो ये करने के लिए आज हम एक नया फंक्शन सीखेंगे जिसका नाम है स्कैन एफ। जैसे प्रिंट एफ का काम है स्क्रीन पे डेटा को डिस्प्ले करना, स्कैन एफ का काम है स्क्रीन पर इनपुट लेना। प्रोग्राम चलने के दौरान क्या लेना? इनपुट लेना। कैसे लेंगे? यहाँ पर हम पहले स्कैन एफ फंक्शन लिखते हैं। स्कैन एफ, इसके ग्रामर ये है लिखने की स्कैन एफ। फिर किस किस्म के वेरिएबल में आपने इनपुट लेना है, ये इसकी ग्रामर है, ठीक है। फिर किस किस्म के वेरिएबल में आपने इनपुट लेना है, तो देखिए हमने जो इनपुट लेना है वो इंटीजर वेरिएबल में लेना है। कौन से वेरिएबल में लेना है? मतलब उनकी टाइप इंटीजर है और उनके नाम मुख्तलिफ हैं, विन है, ऑफ है, टीसी है, वेब है। तो मैं विन का करके बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे %d लगा रहा हूँ इंटीजर का, और कॉमा के बाद एड्रेस ऑपरेटर, इसको हम क्या कहते हैं? एड्रेस ऑपरेटर। और यहाँ पे मैंने पहले सब्जेक्ट के वेरिएबल का नाम लिख दिया। शुरू में विन की वैल्यू 0 होगी, और अब जब स्कैन एफ पे प्रोग्राम का कर्सर पहुंचेगा तो जो वैल्यू हम सेट करेंगे वही वैल्यू की हो जाएगी। कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम अब कुछ भी नहीं आ रहा स्क्रीन पे। ये जो कर्सर आ रहा है ये हमसे कह रहा है यहाँ वैल्यू दो, ये स्कैन एफ फंक्शन। तो जो भी वैल्यू हम देंगे ये विन वेरिएबल के अंदर सेट कर देगा। कौन से वेरिएबल में सेट कर देगा? देखिए आउटपुट में सिर्फ विन की वैल्यू आ रही है, बाकी की वैल्यू नहीं आ रही। सही है। अब मिसाल के तौर पे अगर ऐसे प्रोग्राम चलेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब कोई नया बंदा प्रोग्राम चलाएगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। हर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस भी तो लिखी हुई होती है ना ऊपर, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम इसकी इंस्ट्रक्शंस भी दिखा देते हैं इसको कैसे। हम स्कैन एफ से पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ, और उसमें हम लिखते हैं एंटर विंडोज मार्क्स स्पेस कॉलन कोटेशन 1। अब देखें यूजर को सही तरह समझ में आएगा क्या करना है। क्या करना है? मार्क्स लिखने हैं, क्योंकि प्रोग्राम कह रहा है तो वो मार्क्स डाल देगा इसके अंदर। सही है। अब यही काम हमें बाकी तमाम वेरिएबल के साथ कर लेना है। तो हम क्या करेंगे? इन दो स्टेटमेंट को क्या करेंगे? कॉपी, और यहाँ पे जाके नीचे लिख के क्या करेंगे? पेस्ट। फिर यहाँ रखेंगे इसको। 5 वेरिएबल है तो 5 दफा क्या करेंगे? पेस्ट। 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? सब में वेरिएबल्स और टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है हमारे? ऑफ, टीसी वेब। तो इसमें क्या लिखेंगे? ऑफ। और इसके तीसरे वाले में क्या लिखेंगे? चौथे में क्या लिखेंगे? 5वें में क्या लिखेंगे? ठीक है। अब यहाँ पे इनके स्ट्रिंग कांस्टेंट को भी चेंज कर देंगे। इंटर एमएस ऑफिस मार्क्स, एंटर टर्बो सी मार्क्स, एंटर डिजाइनिंग मार्क्स, मार्क्स।
ठीक है। ओके, प्रोग्राम चलाएंगे। देखिए बड़े मजे का प्रोग्राम बन गया आपका। सही है। अब हम चाहते हैं कि इनपुट लेने के बाद स्क्रीन क्लियर हो और नई स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर। तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा इनपुट आखिरी वाला है उसके बाद हम इस फंक्शन को दोबारा लिख देंगे। सही है। अब आप देखें, सही है। ऊपर वाला नहीं आया, कौन सा? मतलब वो स्क्रीन ने क्लियर किया और आपको आउटपुट दे दिया। अब हमारे प्रोग्राम के 3 मॉड्यूल हो गए। पहला फेज हो गया इनपुट, जहां पे हमारा प्रोग्राम इनपुट ले रहा है, जिसमें हमारा प्रोग्राम इनपुट अपने अपने वेरिएबल्स के अंदर सेट कर रहा है। फिर ये वाला फेज हो गया प्रोसेस, जिसपे सारे वेरिएबल्स का डेटा एक जगह कलेक्ट हो गया, टोटल हो रहा है, परसेंटेज हो रही है। फिर तीसरा फेज इसका हो गया आउटपुट। याद रखें, किसी भी प्रोग्राम के 3 इंटरफेस 3 स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट आउटपुट के बीच में प्रोसेस लाजमी होता है। ठीक है। तो ये देखें, आपका प्रोग्राम आउटपुट भी जनरेट करने लगे। अभी छोटी सी ऐप बन गई है, कोई भी अपने सब्जेक्ट के मार्क्स डालेगा और ये उसका क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। समझ में आ गई? क्लियर?